शाम भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताऊंगा केसरिया वस्त्र किस प्रकार से अर्पण किया जाता है। उसका मैंने हल्का सा डेमो दिखाया है, वीडियो दिखाया है। तो ये जो वस्त्र है ये बाबा श्याम को पर्दे के पीछे ही बांधा जाता है। इसको हम लाइव इस तरह से नहीं दिखा सकते हैं, तो इसलिए सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से यानी एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो इस वीडियो को सिर्फ जानकारी के मकसद से ही सुने, इसको किसी भी प्रकार से किसी भी समुदाय से या किसी भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया है। सिर्फ इस वीडियो से जानकारी देने की एक कोशिश की गई है, जिसे आप सभी श्याम भक्तों को जरूर पूरा देखना चाहिए, सुनना चाहिए। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, आप में से ही किसी श्याम भक्त ने पूछा है कि श्याम बाबा 365 दिन उस बसंती कलर के कपड़े को क्यों पहनते हैं या बसंत पंचमी के दिन क्यों बांधा जाता है। और साथ ही एक सवाल और पूछा है कि बाबा बाघा पहनते हैं तो उसके पीछे की स्टोरी क्या है, कोई वरदान मिला था क्या या कुछ और हुआ है। तो एक्चुअल में क्या हुआ था, क्यों बाबा श्याम उस बाघा को धारण करते हैं, उसके पीछे का क्या रीज़न है। तो श्याम भक्तों, आज मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ श्याम बाबा का जो बाघा है वो क्यों ज़रूरी होता है और बाबा श्याम क्यों उस बाघे को धारण करते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है। आखिर बाबा श्याम को पीला कपड़ा ही बाघा के रूप में क्यों पहनाया जाता है, कोई और कपड़ा क्यों नहीं पहना सकते, जैसे कि लाल है, हरा है, इस टाइप के कपड़े क्यों नहीं पहना सकते। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी बात पता चलेगी, तो पूरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा जिससे आपको पूरी बात पता चल सके। तो श्याम भक्तों, इन प्रश्नों के उत्तर जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर पीले वस्त्र का महत्व क्या है, पीला कपड़ा हमारी ज़िंदगी में क्यों अहम है और क्यों बाबा श्याम को ये पीला वस्त्र धारण कराया जाता है। पहले इन बातों के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके बाद बाकी बातों पे चर्चा करेंगे। तो श्याम भक्तों, हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि पीला रंग जो होता है वो हमारी ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक होता है, यानी हम कितने ऊर्जावान हैं। यानी पीला रंग जो होता है वो हमारी ऊर्जा को दर्शाता है। श्याम भक्तों, पीला रंग जो होता है वो मनुष्य के अंदर बसी हुई बुरी भावनाओं को दूर करता है। श्याम भक्तों, पीला रंग जो है हमारे मनोबल को बढ़ाता है और ऐसा माना जाता है पीला रंग जो होता है सफलता का प्रतीक होता है। इसे धारण करने से हम सकारात्मक होते हैं। तो अगर हम पीले वस्त्र धारण करते हैं या पीले कलर का कोई भी चीज़ धारण करते हैं तो ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि पीला रंग जो है शुभता का प्रतीक है और ये हमें कहीं ना कहीं सफलता ज़रूर दिलवाता है। क्योंकि हर एक रंगों का अपना एक विशेष महत्व है। तो पीला रंग जो है वो देव को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है, तो इसलिए पीले रंग का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। श्याम भक्तों, पीला रंग जो है वो ज्ञान और बुद्धि का भी प्रतीक है। यानी जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी बुद्धि हमें मिलती है, माँ सरस्वती की कृपा से मिलती है। आप सभी जानते हैं कि जो पीला रंग है माँ सरस्वती को भी समर्पित है। यानी माँ सरस्वती की जिस दिन पूजा होती है उस दिन माँ सरस्वती को पीले रंग का फूल, पीले रंग का फल, ये सभी कुछ अर्पण किया जाता है, जिससे माँ सरस्वती प्रसन्न हो जाए और हमें बुद्धि दे, हमें शक्ति दे और हमें ज्ञान दे, जिसकी सहायता से हम आगे सफलता की प्राप्ति कर सकें। श्याम भक्तों, पीला रंग जो होता है वो हमारे मस्तिष्क को मजबूत बनाता है। यानी हर वक्त हम सकारात्मक भाव में रहते हैं और सकारात्मक तरीके से हर काम को करते हैं। श्याम भक्तों, पीला रंग जो है वो हमें हमेशा खुश रहने में हमारी मदद करता है। श्याम भक्तों, जब हम पीला रंग देखते हैं तो हमारे शरीर से सेरोटोनिन नाम का एक विशेष हार्मोन रिलीज करता है, जिससे हम तनाव कम महसूस करते हैं। यानी हमारा जो तनाव है, यानी हमारी मानसिक अशांति है, वो कम हो जाती है। तो श्याम भक्तों, पीले रंग का इस प्रकार से बहुत अधिक महत्व है। तो श्याम भक्तों, अब बात करते हैं बाबा श्याम को बसंत पंचमी पर बाघा क्यों बांधा जाता है, यानी कि बसंत पंचमी में ही एक ऐसा दिन क्यों है जिस दिन बाघा अर्पित किया जाता है। तो श्याम भक्तों, आप सभी को बता दें, बसंत पंचमी का दिन जो है वो माघ मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को मनाया जाता है। यानी कि बसंत पंचमी का जो दिन होता है वो बेहद खास होता है, अपने आप में खास होता है। और शास्त्र मत ऐसा माना जाता है कि इस दिन माँ सरस्वती का अवतरण हुआ था, यानी कि विद्या की देवी माँ सरस्वती का इस दिन जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन को बेहद खास माना जाता है और इस दिन माँ सरस्वती को पीले रंग के फल, फूल और इत्यादि अर्पण किया जाता है। यानी कि ऐसा माना जाता है कि इस दिन से मौसम सुहावना हो जाता है
और बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। और जब बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है तो इस दिन बाबा श्याम को भी वो वस्त्र अर्पण किया जाता है। अब ये वस्त्र 365 दिन बाबा श्याम के शरीर से क्यों लिपटा रहता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या इसके पीछे कोई स्टोरी है, वो भी हम जानेंगे। श्याम भक्तों, आप सभी को बता दें कि बाबा श्याम ने अपने शीश का दान दिया था, यानी कि बाबा श्याम की शीश की पूजा होती थी, यानी बाबा श्याम का शरीर नहीं है। तो आप सभी को बता दें कि बाबा श्याम का जो शीश है, शीश की पूजा की जाती है। और शीश के नीचे का जो हिस्सा आप देखते हैं, वो जो बाबा श्याम का शीश जहाँ पे रखा जाता है, बाबा श्याम का श्रृंगार किया जाता है। यानी कि बाबा श्याम के दो बागा होता है, यानी एक होता है अंत वस्त्र, यानी जो बाबा अंदर धारण करते हैं। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जो बाहरी वस्त्र होता है वो हर रोज चेंज होता है, यानी हर दिन बाबा श्याम का वो वस्त्र को चेंज किया जाता है। परंतु जो अंदरूनी वस्त्र होता है वो एकदम प्लेन होता है, यानी कि प्लेन वस्त्र को बाबा श्याम को धारण कराया जाता है। और ये जो वस्त्र होता है ये 1.5 से 2.25 मीटर तक का कपड़ा होता है, जो कि बाबा श्याम को धारण कराया जाता है, यानी जहाँ बाबा श्याम का श्रृंगार होता है उस जगह से लिपटा रहता है। श्याम भक्तों, आप में से जो श्याम भक्त नए हैं, आप सभी को बता दें कि बाबा श्याम की शीश की पूजा होती है केवल, यानी जब स्नान होता है तो बाबा श्याम की शीश का स्नान कराया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने वीरवरुरी को ये वरदान दिया था, क्योंकि उन्होंने युद्ध का निर्णय जो था एकदम सही किया था। तो इससे खुश होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। और क्योंकि जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसका उन्होंने सही निर्णय किया था, सही फैसला किया था, इसलिए अपने रूप में पूजित होने का उन्हें वरदान दिया था वीरवरुरी को। और उसके बाद उनसे ये भी कहा था कि तुम खाटू में रहकर जो हार कर तुम्हारे दरबार पर आएगा तुम उसका कल्याण करोगे, उन्हें जीत दिलाओगे। तो ऐसे वरदान के साथ वो खाटू में विराजमान है और खाटू में विराजमान होकर भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम को जो वस्त्र पहनाया जाता है, बागा पहनाया जाता है, वो वसंत पंचमी के दिन पहनाया जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर में उस वस्त्र को धारण करते हैं। उसी प्रकार से बाबा श्याम को वो वस्त्र धारण कराया जाता है। जैसे कि श्याम भक्तों, आप सभी जानते हैं कि बाबा श्याम का जो धड़ है वो नहीं है, सिर्फ बाबा श्याम की शीश है। बसंत पंचमी के दिन बाबा श्याम की शीश का स्नान होता है। उसके बाद जो पुराना वाला वस्त्र होता है वो उतार लिया जाता है और नया जो वस्त्र होता है यानी अंदरूनी बागा होता है वो बाबा श्याम को धारण कराया जाता है। श्याम भक्तों, आप सभी को बता दूं कि जो अंदरूनी वस्त्र होता है वो हमें ये बताता है कि अगर हमें बाबा श्याम की सेवा करनी है, बाबा श्याम से जुड़ना है, तो अपने मन के अंदर जितने भी छल कपट हैं उस सबको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बाबा श्याम आपको कभी जीत नहीं दिला सकते हैं। अगर आपके मन के अंदर छल कपट है, किसी छल कपट से बाबा श्याम के दरबार जाते हो, बाबा श्याम से आराधना करते हो, तो बाबा श्याम आपकी हसरतों को यानी आपकी मन्नतों को पूरा नहीं करते हैं। इसीलिए श्याम भक्तों, वो जो बागा जो उनके शरीर से लिपटा रहता है 365 दिन, जिस प्रकार से हम अपने आंतरिक वस्त्र को बदलते हैं, जिस प्रकार से हम एक बनियान पहनते हैं, हमारा बनियान मान लीजिए सफ़ेद होता है, परंतु जो बाबा श्याम को वस्त्र पहनाया जाता है वो पीले रंग का वस्त्र होता है। क्योंकि तो बाबा श्याम को वो पीत वस्त्र धारण करा दिया जाता है, बाबा श्याम को पहना दिया जाता है और वो वस्त्र जो है अगले बसंत पंचमी तक पर ही फिर बदला जाता है। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जो वो आंतरिक वस्त्र है वो एकदम प्लेन होता है, उस पर कोई साज सज्जा नहीं होती, क्योंकि बाबा श्याम कहते हैं कि आपको सरल स्वभाव का रहना चाहिए, सहज स्वभाव का रहना चाहिए और भगवान पे हर वक्त भरोसा रखना चाहिए। अगर आप किसी भी कठिन परिस्थिति में हो और उस समय बाबा श्याम को पुकारते हैं तो बाबा श्याम हो सकता है उस समय आपकी परीक्षा लें, यानी आपकी जो कठिन परिस्थिति हो तो उस परिस्थिति को ऐसा बना दे, आपकी परीक्षा लेना चाहें, देखना चाहें कि आप उस परिस्थिति को किस प्रकार से सरवाइव करते हो, यानी किस तरह से डील करते हो। तो श्याम भक्तों, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो श्याम भक्तों, उस वस्त्र का यही काम है जो बाबा श्याम के शरीर से धारण रहता है। तो बाबा श्याम को पाना है तो सरल और सहज जरूर बनिए, उस प्लेन वस्त्र की तरह जिसे बाबा श्याम अपने हृदय से लगा के रखते हैं, अपने शरीर से धारण करा के रखते हैं और वो सिर्फ 365 दिन में एक बार बदला जाता है, जिसे हम बाघा के नाम से जानते हैं। श्याम भक्तों, अब बाहरी जो बाघा होता है, श्याम भक्तों आप जानते हैं कि बाहरी बाघा कितना सुंदर होता है, रंग बिरंगा होता है, यानी अंदरूनी जो वस्त्र होता है वो पीला ही रहता है, क्योंकि पीला जो है वो सकारात्मकता का संदेश है
और कहते हैं विष्णु भगवान को पीत वस्त्र यानी कि पीला वस्त्र काफी अत्यधिक पसंद है, तो अंदरूनी जो वस्त्र है वो पीले रंग का ही धारण करते हैं। और वसंत पंचमी को इसलिए धारण करते हैं क्योंकि वसंत पंचमी बहुत ही शुभ दिन होता है, माघ मास का सबसे शुभ दिन होता है और उस दिन से शुभ कार्य आरंभ होते हैं। इस वजह से बसंत पंचमी के दिन को चुना जाता है। माँ सरस्वती जो है विद्या की दाता है, बुद्धि की प्रदाता है, वो हमें ज्ञान बुद्धि वगैरह देती है। तो इस तरह से वो दिन में बाबा श्याम को वो वस्त्र अर्पण किया जाता है। तो श्याम भक्तों, आपको बता दूं, जिस प्रकार से आप ये पुष्प देख रहे हैं, इस पुष्प को प्रकृति ने कितने सुंदर तरीके से बनाया है। यानी कि आप देखेंगे कि बीच में पीला रंग है और साइड में सफेद रंग है। यानी कि श्याम भक्तों, आप सोचिए, जब प्रकृति को भी ये पसंद है, प्रकृति भी जब इस तरह की पुष्प बनाती है तो उसको भी कितना अत्यधिक पसंद है। श्याम भक्तों, पुष्प जो होते हैं अलग अलग कलर में, तो जैसे आप देख रहे हैं अभी एक कलर में, एक पीले रंग में, और आप देख रहे हैं इस तरह से मिक्स रंग में। तो प्रकृति भी ऐसे ही प्रेम करती है और इस तरह के रंग हमारे जीवन में भी भरती है। पीले रंग में अगर आप देखेंगे, कोई भी फल लेते हैं तो वो भी पीले रंग का होता है। इस टाइप का किसी भी तरह का आप फल देखेंगे तो पहले हरा होता है, फिर पीला होता है, फिर इस तरह से लाल हो जाता है। क्यों श्याम भक्तों लाल वस्त्र क्यों नहीं अर्पण करते हैं? लाल वस्त्र आपने देखा होगा, माता रानी को हम अर्पण करते हैं, चुन्नी चढ़ाते हैं लाल रंग का। परंतु जो बाबा श्याम को है अंदरूनी वस्त्र लाल रंग का क्यों नहीं अर्पण करते हैं? क्योंकि भगवान विष्णु को पीत वस्त्र ही पहनाया जाता है, क्योंकि कान्हा जी जो हैं वो श्यामल रंग के हैं, यानी जो उनका वर्ण है वो श्याम रंग का है। यानी वो श्याम रंग पे जब पीत वस्त्र पहनते हैं तो उनकी जो चमक होती है, उनकी जो छटा होती है, वो अलग ही दिखती है श्याम भक्तों। इसलिए बाबा श्याम का पसंदीदा रंग है पीत वस्त्र यानी कि पीला रंग, और राधा रानी का जो पसंदीदा रंग है वो नीला रंग है, उनको नीला वस्त्र पहनाया जाता है। अब बात करते हैं जो बाहरी बागा होता है वो किसका प्रतीक है? श्याम भक्तों, जो बाबा श्याम बाहरी बागा धारण करते हैं, आप देखते होंगे हर रोज बदल जाता है, बाबा श्याम का श्रृंगार बदलता है। तो बाबा श्याम ये कहते हैं कि जो बाहरी वस्त्र होता है, जो सुंदर दिखता है, अति सुंदर, आपका भी मन करता होगा कि काश हमें भी ये बागा मिल जाता। जो बाहरी बागा होता है वो हर रोज चेंज होता है। तो बाबा श्याम ये कहते हैं कि जिस प्रकार से इस भौतिक संसार में, यानी कि दिखावे के संसार में जो आता है, यानी जो दिखावा करता है, वो अगले दिन बदल दिया जाता है। यानी अगर आपके पास बहुत सारा रुपया पैसा है और आप दिखावा करते रहते हो हर वक्त, तो आपका भी एक दिन ऐसा आएगा जब आपको भी इस तरह से बदल दिया जाएगा। तो यानी श्याम भक्तों, बाबा श्याम इससे बहुत ही सकारात्मक संदेश देते हैं, यानी कि बाहरी वस्त्र जो है वो बदल दिए जाते हैं और अंदरूनी जो वस्त्र है वो सदा भगवान के पास हमेशा बने रहते हैं श्याम भक्तों। तो इस तरह से बाबा श्याम का जो अंदरूनी वस्त्र है उसकी तरह आपको बनना चाहिए अगर श्याम बाबा को पाना है। और अगर सिर्फ संसार में सिर्फ दिखावा करना है, अपने आप को शो ऑफ करना है, तो आप उसी चमकदार वस्त्र की तरह हैं जो बाहर से तो चमकते रहेंगे, दिखते रहेंगे, और उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि हमको सब मिल गया। परंतु बाबा श्याम को नजदीक से दर्शन तो कर लेंगे, उन्हें देख तो लेंगे, परंतु बाबा श्याम जब कृपा करते हैं वो सिर्फ सरल और सहज लोगों पर ही करते हैं। तो इस विशेष बातों को ध्यान में रखें। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम की जो स्टोरी है वो तो आप जानते ही होंगे कि बाबा श्याम ने अपनी शीश का दान किस प्रकार से दिया था और भगवान श्री कृष्ण ने कैसे परीक्षा ली थी। परंतु अब आप ये कहेंगे कि बाघा के पीछे भी कोई कहानी है, तो बाघा की पीछे बहुत सारी कहानियां हो सकती हैं, परंतु श्याम भक्तों जो एक्चुअल बात थी, बाबा श्याम जो धारण करते हैं, जिस प्रकार से कान्हा जी वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार से बाबा श्याम का जो श्रृंगार होता है, यानी जो बाबा श्याम का निचला हिस्सा होता है, वहां पर उस वस्त्र को धारण कराया जाता है, जो कि बाबा श्याम के गले से लिपटा हुआ रहकर नीचे तक पूरा लिपटा हुआ रहता है। तो श्याम भक्तों, मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से दिखा देता हूं। तो श्याम भक्तों, इसमें दिखाते वक्त अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो बाबा श्याम से मैं क्षमा प्रार्थी हूं, आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए दिखा देता हूं कि किस प्रकार से बाबा श्याम की शीश को रखा जाता होगा और बाबा श्याम की शीश पर किस प्रकार से वो बागा बांधा जाता होगा, और उसके बाद उसके ऊपर जो वस्त्र है वो पहनाकर बाबा श्याम का श्रृंगार किया जाता होगा। तो श्याम भक्तों, अभी आप जो ये देख रहे हैं ये है टेसू, यानी कि झेंजी टेसू जो होता है, उसी प्रकार से ये टेसू है, और ये टेसू मैंने पिछले साल ही लेकर रखा था। अभी आप देखेंगे कि ये जो टेसू है, इनका जो ऊपर का ये सब जो है इनका कलर जा चुका है, परंतु टेसू हमारे पास थी। यहाँ पे दीपक रखा जाता है, और ये जो टेसू है ये बाबा श्याम का ही प्रतीक है, यानी कि खाटू श्याम जी का ही प्रतीक है।
तो इस तरह से आप देखेंगे टेसू को जो रखा गया है, यानी कि ये शीश है बाबा श्याम का, और शीश को आप देखेंगे इस तरह की लकड़ी जो होती है, लकड़ी के ऊपर इस तरह से रखी गई है। जब महाभारत का युद्ध हुआ था, जब भगवान श्री कृष्ण ने उनके शीश को रखा था, तो कोई कहता है ऊंची पहाड़ी पे रख दिया गया था, कोई कहता है चोटी पे रख दिया गया था, और शास्त्र माध्यम से बोला गया था कि किसी लकड़ी के 3 इस तरह का लकड़ी के 3 वो बनाकर उसके ऊपर शीश को रख दिया गया था। वहां से उन्होंने युद्ध को देखा था। तो श्याम भक्तों, जिस प्रकार से अभी आप ये देख रहे हैं, यहाँ तो आप ये देख रहे हो कि इस प्रकार से ये चीज़ बना दी गई है क्योंकि बाबा श्याम का शीश है, बाबा श्याम के हाथ नहीं है, परंतु ये टेसू है। तो यहाँ पर दीप रखने की वजह से इस तरह से जोड़ दिया गया, बैलेंस बनाने की वजह से जोड़ दिया गया है। बाबा श्याम को जो रखा जाता होगा तो उस प्रकार की लकड़ी रहती होगी और कुछ इस तरह का ही कुछ आसन रहता होगा जिस पर बाबा श्याम को विराजते होंगे। क्योंकि बाबा श्याम को विराजने के लिए आप जब बाबा श्याम की शीश लेकर आते हो तो रखने के लिए आप किसी चीज़ पर रख सकते हो, लकड़ी के ऊपर रख सकते हो या किसी ठोस चीज़ के ऊपर, यानी कि किसी ऊंचाई स्थान पर बाबा श्याम को ऐसे रखेंगे जिस प्रकार से आप बाबा श्याम का श्रृंगार वगैरह कर सके। तो इस तरह से श्याम भक्तों, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से उस वस्त्र को लपेटा जाता होगा। मान लीजिए ये एक वस्त्र है, पीताम्बरी वस्त्र है, मान लीजिए इस पीताम्बरी वस्त्र को इस प्रकार से बाबा श्याम के, मैं सिर्फ ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाह रहा हूँ कि बाबा श्याम के किस तरह से बाबा श्याम के उससे लपेटा जाता होगा, रखा जाता होगा। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जो अंत वस्त्र है, वो अंतर वस्त्र जो है पर्दे के पीछे बाबा श्याम का बदला जाता है। क्योंकि अब मान लीजिए अगर आपका वस्त्र है तो आप क्या सामने दिखा के तो बदलोगे नहीं, तो इसलिए बाबा श्याम के जो अंत वस्त्र है उसको पर्दे के पीछे बदला जाता है। पर्दे के पीछे बदलने के बाद उसके बाद उस वस्त्र के ऊपर बागा पहनाया जाता है, जो बाहरी बागा होता है वो पहनाया जाता है, और उसके बाद बाबा श्याम के उस वस्त्र के ऊपर फूलों का श्रृंगार किया जाता है, उन्हें सजाया जाता है अच्छी तरह से, उनके ऊपर इत्र का छिड़काव होता है उनके वस्त्रों के ऊपर, और इस तरह से बाबा श्याम फिर अपने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते हैं। तो श्याम भक्तों, कुछ इस तरह से बाबा श्याम को वो वस्त्र पहनाया जाता होगा। आप देख रहे हैं कि ऊपर बाबा श्याम का शीश है और नीचे वस्त्र है, इसके ऊपर पूरी तरह से बाबा श्याम को पूरा बागा पहना के उसके बाद बाबा श्याम का श्रृंगार कर दिया जाता होगा। इस तरह से बाबा श्याम दर्शन देते हैं। तो होपफुली श्याम भक्तों, आप समझ गए होंगे कि बाबा श्याम का जो पीताम्बरी वस्त्र है वो कितना महत्वपूर्ण है, और जो बाबा श्याम के शरीर से 365 दिन लिपटा हुआ है, जिसकी पुजारी जी हर रोज पूजा कर रहे हैं, जिस प्रकार से बाबा श्याम की आरती वगैरह उतार रहे हैं, तो उस वस्त्र में इतनी शक्ति आ जाती है, वो इतना सिद्ध हो जाता है कि अगर वो प्रसाद के रूप में अगर आपको मिल जाता है तो उस वस्त्र की एक अलग ही महत्व होता है। इसलिए उस वस्त्र को ऐसी पवित्र जगह रखनी चाहिए जहाँ से उस वस्त्र की अशुद्धि ना हो, क्योंकि जो बाबा श्याम के मंदिर में रखा था वो वस्त्र अब वहां से हटकर आपके हाथ में आ गया है, तो उसकी पवित्रता और शुद्धता आपको बना के रखनी चाहिए। ऐसी वो कोई चीज नहीं है जिसे हम ताबीज में डाल के पहन के घूमते रहें, क्योंकि हम दिन में अलग अलग तरह के काम करते हैं, शौच जाते हैं, कहीं जाते हैं, कुछ करते हैं, तो वो सारे अलग अलग काम होते हैं जिसके कारण से उस वस्त्र की पवित्रता यानी शक्ति धीरे धीरे जाती रहती है। तो होपफुली श्याम भक्तों, आपको पूरी बात समझ में आई होगी कि बाबा श्याम को वो वस्त्र क्यों पहनाया जाता है और 365 दिन पहनाने का क्या रीजन है। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।